भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद के पुराने शहर के मशहूर इलाका मुगलपुरा में यहाँ बामुकाम उर्दू घर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, जिसका बुनियादी मकसद है तेलंगाना में होने वाले स्टेट इलेक्शंस में अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस नज़रिए वाले लोग किस पार्टी की तायद करेंगे, इंशाल्लाह उस बात का डिक्लेरेशन यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं अबू हुरैरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर शकील साहब, जामिया अहलुस सुन्ना वल जमा से मैं मोहम्मद काजिम और फ़तेह दरवाज़ा मस्जिद के ख़तीब जमीयत अहले हदीस की जानिब से जो फ़तेह दरवाज़ा मस्जिद है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शेख खुर्रम जामी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हसन नगर की अहले हदीस मस्जिद को रिप्रेजेंट करते हुए जनाब नासिर निज़ामी साहब मौजूद हैं और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस जमात के लोग और नज़रिए वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये अपील की जाती है तेलंगाना के तमाम इलाक़ों में जितने अहलुल हदीस मर्द और ख़वातीन हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबसे पहले शऊर बेदार ये किया जा रहा है कि अहलुल हदीस उलमा कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात की तहक़ीक़ हमारे सामने वादे कर दी है, मौजूदा मुल्क के हालात के हिसाब से वोट डालने के लिए निकलना ये हम पर अब वाजिब हो चुका है। लिहाजा ऐसे हजरात जो वोट डालने को अभी भी दरकार समझ रहे हैं या दूरी अख्तियार कर रहे हैं या हराम समझ रहे हैं, अपने नज़रिए को बदलिए और अपने हक़ मनवाने के लिए वोट डालने को वाजिब उलमा इकराम ने करार दिया है। दूसरी अहम बात यह कि यहाँ पर तमाम अहले हदीस जमात के नज़रिया रखने वाले तमाम लोग, तमाम तेलंगाना के अहले हदीस मर्द और ख़वातीन से इस बात की गुजारिश करते हैं और अपील करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरीके से 9 सीटों पर अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने नुमाइंदों को खड़ा किया है, हम तमाम के तमाम वो 9 सीट पर वोट देने की तायद करते हैं। और उसी तर्ज पर जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने थ्रू आउट तेलंगाना, पूरे तेलंगाना में BRS पार्टी के लिए सपोर्ट का ऐलान किया है। हम जमीयत अहले हदीस के नज़रिए वाले लोग और अहलुल हदीस नज़रिए वाले लोग इसी बात की तायद करते हैं, टोटल तेलंगाना में BRS पार्टी के लिए वोट की इस प्रेस मीट से अल्हम्दुलिल्लाह अपील की जाती है। बुनियादी अपील तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस अहले हदीस जमात से ये है कि जिस तरह बिरयानी को अलग अलग होटल में मज़ा चखा जाता है, उस तरह हुकूमतों को बिरयानी की तरह चखने के लिए आप ना ले लें, इसलिए कि हुकूमत है, किसी होटल की बिरयानी नहीं है। इसलिए कि कई दिवसों मीडिया में लोगों की बातें ये भी आ रही हैं कि भाई अब तक BRS को मौका दिया गया है, अब एक बार कांग्रेस को मौका देकर देखेंगे। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के नज़रियात क्या है, स्टेट लेवल का मामला क्या है, वो इंशाल्लाह खुर्रम जामी साहब आपके सामने रखेंगे। BRS पार्टी से हो सकता है कई मुसलमानों को तकलीफ भी हो, और हम ये भी नहीं कहते कि 100% तमाम काम उन्होंने ऐसे कर दिए जिससे हमें खुशी महसूस होने वाली है। कमी पेशी उनके पास है, गलतियां उनके पास हैं, लेकिन एक ऐसी नुमाइंदगी मुसलमानों को करनी चाहिए ताकि रीजनल पार्टी, हमारे स्टेट की जो जाती पार्टी है, जो यहीं के जो वजूद जिनका आगाज हुआ है, ऐसी पार्टी को मजबूत करें ताकि हमारे जो स्टेट के मसाइल हैं वो स्टेट के मसाइल को सही तरीके से हल करने की इंशाल्लाह इस पार्टी को मनवाने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस तायद पूरे 9 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो हम अहले हदीस नज़रिए वाले करते हैं, और उसी नज़रिए पर पूरे तेलंगाना के लिए अल्हम्दुलिल्लाह BRS पार्टी के सपोर्ट का हम ऐलान करते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब शकील अहमद साहब से इस मौजू पर मुख्तसर जो सो प्रेस के सामने खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगलपुरा उर्दू घर में हम मौजूद हैं और एक प्रेस मीट का मकसद ब्रदर काजिम ने बताया। अब मैं इस पर ज़्यादा खुलासा तो नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो 9 सीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दूरअंदेशी का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक इलाके के अंदर हमारे 9 उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। और हम तमाम अहले हदीस हजरात से गुजारिश करते हैं, अहले हदीस माओ बहनों से गुजारिश करते हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि हम अहले हदीस सियासत में आगे बढ़कर हम हमारी जमात को मजबूत करें ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक आवाज़ गूंजती है तो सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ गूंजती है, तो हमारी रहनुमाई करते हैं,
और हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाकर उसे हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को समेटते हुए ये कहूँगा कि तमाम के तमाम अहले हदीस हजरात, नौजवान, माँ बहनें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट का जो ना इस्तेमाल करें, ताकि हम ज़बरदस्त और मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल कर सकें। और हमारे मसाइल का हल सिर्फ एक जगह मौजूद है, जो हमारी MIM पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहिब्बान मनहज अहले हदीस व नौजवानान अहले हदीस और मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से इसीलिए मुनक्किद की गई है कि इस वक्त तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इन इंतखाबात के पेश नज़र हम तमाम मुसलमानों को यकजहती के साथ अपने वोट के इस्तेमाल की तलक़ीन करना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी कदर अपने वोटों को तकसीम होने से बचाएं। और आज कुछ ताकतें हमारे वोटों को मुनक़सिम करना चाहती हैं। हम मनहज अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन पूरे तेलंगाना में 4 लाख से ज़ायद नफूस और 360 से ज़ायद मसाजिद हमारी मौजूद हैं। हम उन तमाम से गुजारिश करते हैं कि वो अपने वोट की कदर को समझें और अपने मुस्तक़बिल को तय करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवारों को कामयाब करें और सारे तेलंगाना में BRS पार्टी को अपना कीमती वोट दें। अभी इसी हफ्ते में 2 दिन कबल 2 तंजीमों ने उजलत पसंदी में मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम करने का फ़ैसला किया है और अपना स्टेटमेंट भी दिया कि एक तंजीम ने कहा कि हमारी तायीद कांग्रेस को हासिल है और एक तंजीम ने पूरे मुसलमानों के साथ भोंडे अंदाज का मजाक किया है कि 61 इलाक़ों में 61 हलक़ों में वो कांग्रेस की तायीद करेंगे, 40 में TRS की करेंगे और 7 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद करेंगे। ये मिल्लत में सबसे बड़ा इफ्तिराक और इंतशार हम तसव्वुर करते हैं। अगर आपको तायीद करना था तो किसी एक पार्टी की करना था। ख़ुद आपने अपने अपने इलाक़ों में मुसलमानों के वोटों को मुनक़सिम कर दिया। यह भोंडा मजाक है। और यह ख़ुद अपने स्टेटमेंट में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मजलिस के 7 उम्मीदवारों की तायीद करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये कुछ चाहते हैं कि मजलिस के 2 उम्मीदवार हार जाएं। यह कितनी बड़ी नाक़िबत अंदेशी है और ये बहुत बड़ी मुनाफ़िक़त है। इन हालात को देखकर हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया और हम तमाम मुसलमानों से और हमारी अहले हदीस बरादरी से इस बात की गुजारिश करते हैं कि वो शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और सारे तेलंगाना में BRS के हक़ में अपना वोट दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि BRS के हक़ में वोट क्यों दें और कांग्रेस के हक़ में वोट क्यों ना दें, कि इस वक्त 4 पार्टियां हमारे पास इंतखाब लड़ रही हैं। सबसे पहले BRS और BRS की खलीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये दोनों सेक्युलर हैं और 2 फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हमारे सामने हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी तो खुली फ़िरक़ा परस्त है और कांग्रेस छुपी हुई फ़िरक़ा परस्त है। लेकिन इसका फ़िरक़ा परस्ताना चेहरा भी हमारे सामने आ गया। वो लोग जो कांग्रेस की तायीद करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तारीख़ के औराक़ को पलट कर देखें। इंदिरा गांधी का ज़माना और उसके बाद राजीव गांधी का ज़माना, फिर नरसिम्हा राव का ज़माना, मरकज़ी हुकूमत में ये तीनों का ज़माना, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों में ज़ुल्म व इस्तिबदाद का ज़माना गुजरा है। क्या आप मेरठ, लुधियाना, भागलपुर, आसाम, इंदौर, सहसाराम, हाशिमपुरा, ये सारे फसादों को क्या आपने भुला दिया? कांग्रेस की मुसलमानों को तायीद का मतलब यह है कि हमने बाबरी मस्जिद के सानेहा को भुला दिया है।
और ये सानहा कभी भी कांग्रेस का पीछा छोड़ने वाला नहीं होगा। इसीलिए हम कांग्रेस के वोट देने में हम तायद नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारे तेलंगाना की बात करें, वो जमातें जो कांग्रेस को तायद कर रही हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 1978 से लेकर चिन्नारेड्डी की हुकूमत से लेकर किरण कुमार की हुकूमत तक जो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, क्या आपने उन हादसात को फरामोश कर दिया? जब मैं 5 साल का बच्चा था तो मैं 78 के फसादात के धुएं को आज तक भुला नहीं पाया, लेकिन हमारे